हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्लॉग। तो यार आज की जो वीडियोस है वो मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री प्लेस ऑफ द दरैया। तो दरैया वो जगह है जहाँ पे सऊदी के अंदर जो उसकी हिस्ट्री को बताते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो हम जस्ट मेन डोर से एंट्री किए हैं और इस तरह का व्यू है। तो फाइनली आप देख सकते हैं जो व्यू है। तो जब आप इंटर करते हैं दरैया के अंदर तो आपको इवनिंग का टाइम से आता है। आप जब आप इवनिंग टाइम में आते हैं तो ये आपको पता चलता है कि क्या है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज देखने को आप मिलेगी, पुरानी पुरानी इमारतें और कुछ भी नहीं। तो ये सारी पुरानी पुरानी इमारतें होंगी, जो जगह होंगे। तो जब आप अंदर जाएंगे तो हम इसको पूरी इन डिटेल्स में हम बात करेंगे और किस तरह का होता था। आइए हम मिलते हैं पूरे वीडियो के साथ और देखते हैं कि अंदर में हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो फाइनली हम जिस जगह जो हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं वो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और इसे बुजेरी कहते हैं। तो जब हम गाड़ी को पार्किंग में करके निकलते हैं, दिस इज द फर्स्ट वे टू इंटर द बुजेरी। तो आइए देखते हैं बुजेरी किसे कहते हैं और जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो किस तरह का है। जब आप इस वीडियो को पूरे इन तक आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें है क्या चीज़। तो हमने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि बहुत ही अच्छी जगह है, और ये तब मुझे देखने को मिलेगा जब हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं इन डिटेल्स में। तो वो एक्सप्लोरिंग जो हमारी होगी वो आज की इस वीडियो में, तो हम आपको दिखाएंगे जो पुराने कल्चर्स होते हैं उस कल्चर के बारे में ही आपको पूरा दिखाना है हमें। तो जो हिस्ट्रिकल प्लेस होती है वो एक्चुअली सऊदी के अंदर दो तीन चीज़ बड़ी फेमस होती है, एक सैंड, खजूर और पहाड़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप देखने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे कि इन ब्लॉग में जो सबसे अच्छी चीज़ें लगी वो क्या लगी, खजूर या पहाड़ें या पूरी। तो यार जब हम पार्किंग से निकलते हैं ना तो बुजेरी पार्किंग कहते हैं। तो आपको देख सकते हैं ये टेरिस पार्किंग है। और ये सबसे अच्छी चीज़ें इसकी यही आती है ना कि जब आप कोई हिस्ट्रिकल प्लेस में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो मैं आपको सारी वीडियोस और सारी इन डिटेल्स में दिखाऊंगा कि ये जो सऊदी के अंदर जो हिस्ट्रिकल प्लेस है वो क्यों है और किस तरह की है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इन वीडियो में। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और फिर हम बात करेंगे सारी डिटेल्स के साथ। तो देखते हैं इसमें क्या है। अभी तो स्टार्टिंग में पार्किंग से स्टार्ट किया हूँ और अभी तक तो जब हम बाहर जाते हैं जो गर्मी का मौसम होता है तो इस तरह की जो पानी होती है जो फ्लो किया जाता है कि लोगों को मतलब गर्मी फील ना हो अगर वो इवनिंग या मॉर्निंग किसी भी टाइम आते हैं। तो ये यार जब हिस्ट्रिकल प्लेस कहते हैं तो इसे कहते हैं, दुनिया में कहीं भी हिस्ट्रिकल जो प्लेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे लोग मिट्टी के घरों के अंदर जाने के लिए बेताब बने हुए हैं। तो हम आइए और जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस मिट्टी में जो प्लेसेस है उसमें क्या आपको देखने को मिलता है। तो गाइस सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये बुकिंग सेंटर्स होता है। तो आप इस बुकिंग सेंटर से आते हुए आप बुकिंग के लिए और जाएंगे और ये जो बुकिंग्स होता है या हाय हाय यस, तो ये बुजेरी का ये पार्किंग से है। आप एंट्री करते हैं, जब एंट्री करते हैं तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है। और ये अगेन मैं कहता हूँ कि आप लोग आएँ, और इसकी जो चार्जेस है वो आपको 50 रियाल एंट्री फीस होती है। तो इस तरह का आपको मिलेगा। तो जब आप एंट्री करते हैं तो अगेन मैं कहता हूँ जब आप एंट्री करते हैं तो इस तरह का होता है और ये 50 रियाल्स, तो वन पर्सन ईच पर्सन 50 रियाल्स होता है। और इसको आप रिडीम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में आप कुछ भी खाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो हिस्ट्रिकल प्लेस है सऊदी के लिए जो है वो किस तरह की है और किस तरह का इसका है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगा इन सारी वीडियोज़ में। तो आप जब वीडियोज़ को देखेंगे तो हिस्ट्रिकल प्लेस कहीं भी होता है यार वो औसम होता है और उसकी चीज़ें जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगेन मैं कहता हूँ कि जब भी आप अगर किसी जगह पे जाते हैं और वो जगह आपको घूमने के लिए होती है तो बड़े बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और माशाल्लाह तो जितना मैंने इनके बारे में सुना था वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। उसका रीज़न्स ये है कि ये मतलब हिस्ट्रिकल बनाया गया है। तो इनका जो नाम रखा गया तो किसी तो रीज़न से ही रखा हुआ होगा।
तो वाकई में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा व्यू है। अगर जिन लोगों ने इस जगह को अगर देखा है, ये हिस्ट्रिकल प्लेस को देखा है, तो वो आएँ और इस वीडियोस में आएँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन इस जगह का दे दूंगा और फिर बताऊंगा। और हाँ, जिन लोगों ने भी इस जगह पे आया है तो उन लोगों को तो पहले से ही पता होगा कि इसका जो बेस्ट टाइमिंग होता है वो कब का होता है। तो इनकी जो बेस्ट टाइमिंग होती है वो इवनिंग टाइम होता है। रीज़न दैट इसलिए बेस्ट टाइम इवनिंग का होता है कि यहाँ पे काफ़ी गर्मियाँ पड़ती हैं, और जो गर्मी के कारण लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ये सारे ओपन एरिया है। और इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जो दुनिया के सारे रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप किसी भी कंट्री के लोग हैं, आप जिस कंट्री का ढूंढते हैं, खाना खाने के शौकीन है या कुछ भी है, जिस कंट्री का अगर आप घूमते हैं और उस कंट्री का आपको रेस्टोरेंट होना चाहिए, तो इजीली वहाँ पे एक्सेस है, आप जा सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में। और जो प्राइजेस है, तो प्राइस की अगर बात करें तो और जगह से थोड़ी सी एक्सपेंसिव मुझे लगी। बट अगेन कहता हूँ कि अगर लोगों के पास पैसा होता है तो कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव नहीं होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जब आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो उस जगह को अगर आप एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आप अंदर से खुश होते हैं। तो एक्सप्लोरिंग जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जहाँ भी जाएं, अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री को जान सकते हैं, तो हिस्ट्री जानना हर इंसान के लिए होती है। और सबसे अच्छी चीज़ें मुझे ये लगी ना इस जगह पे आने की, कि अगर कोई भी इंसान, क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो दो चीज़ आपको फील होती है। आप जब घूमते हैं तो आपको प्यास लगती है और खाने की इच्छा होती है। और ये जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना, तो आप उस जगह को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो सारे रेस्टोरेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। और जो लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल फुल्ली हाइजेनिक रेस्टोरेंट्स होते। इस तरह के हाइजेनिक जब किसी जगह रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो आपको खाना के साथ साथ खाने खाने का भी एक अलग ही मज़ा मिलता है, और आप अपने आप को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो यार सबसे बेस्ट जो चीज़ें हैं वो मुझे ये लगी कि आप इसलिए रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी। और जो व्यू होता है इवनिंग टाइम से, जो व्यू होता है स्पेशली, इट वाज ग्रेट एंड ऑसम। जैसा कि आप इन वीडियो में देख सकते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि इसमें आप लोगों को क्या सबसे अच्छी चीज़ें लगी हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ें मुझे जो सबसे अच्छी लगी, कि जैसे आप नीचे आते हैं, तो शहर का एरिया होता है, मतलब आप उसे आंगन टाइप का कह सकते हैं। और सारे लोग, मतलब इसके जस्ट बैक साइड जो लोग होते हैं, वो आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ सकते हैं और आप कुछ भी खा सकते हैं। तो यार घूमने के लिए इन्होंने जो इस हिस्ट्रिकल प्लेस को बनाया, वो मतलब बहुत इतने ही सिस्टमेटिक और अरेंज के साथ बनाया कि कोई भी लोग अगर यहाँ पे आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील कर सकते हैं, उनको कोई भी कंफर्ट की इशू ना हो। तो इनको, तो यार कहीं भी आप जाते हैं तो जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही अच्छी जगह है। मैं तो स्पेशली हर लोगों को रेकमेंड करूँगा कि जो लोग इन जगह पे नहीं गए हैं, वो स्पेशली वो इन जगहों पे जाओ, विजिट करो, और फिर देखें कि ये विजिट करने के बाद आपको कैसा लगता है। क्योंकि यार लाइफ में आप जब किसी भी जगह पे जाएंगे, और ख़ास करके जो लोग हिस्ट्रिकल लवर हैं, उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। वहाँ पे इतनी अच्छी प्लेसेस है, देखने को इतना अच्छा चीज़ मिलता है। देखने को आप फील करते हैं यार, आप हिस्ट्रिकल को फील करते हैं कि एक ज़माने में आज की जो कंफर्ट जोन थी और पहले की कंफर्ट जोन, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आप क्या फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। और आप जब कल्चर को जानते हैं, किसी किसी भी कल्चर को जानते हैं, तो आपको पता चलता है वो कल्चर क्या होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कहीं भी रहें और कल्चर को जान जाते हैं ना, तो आपकी सारी हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाती है। तो हिस्ट्री को जानने के लिए हर इंसान को, आपको हर वो जगह पे जाना, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री की हिस्ट्री अगर जानना है तो आपको हिस्ट्रिकल प्लेस पे जाना ही पड़ेगा। और जब जानते हैं तो पता चलता है कि क्या उसकी खूबसूरती कितनी अच्छी होती, क्या उसकी उनका कल्चर था। ये सारी चीज़ें ये आपको देखने को मिलता है। तो वाकई में मेरा एक्सपीरियंस जो रहा बहुत अच्छा रहा। अब अगेन मैं कहता हूँ कि इसको इतना खूबसूरत बनाया गया, इसको इस तरह से मॉडिफाई किया गया है, वो एकदम ऑसम। आप सब लोगों को मैं कहता हूँ इट वाज ए ग्रेट एंड ऑसम। तो लाइफ में जिन जिन लोग अगर रियाद के अंदर रहते हैं और वो इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं तो वही कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर द इवनिंग। अगर आप इवनिंग टाइम में जाते हैं तो बेस्ट टाइम मिलेगा। और उसका रीज़न यही है कि इवनिंग टाइम की जो लाइटिंग्स होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। और जो लोग स्पेशली रियाद में रहते हैं,
तो वो नाइट लवर ही होते हैं, क्योंकि इनका जो टाइमिंग होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट टाइम जो होता है वो नाइट का ही टाइम होता है। और हर लोगों के लिए जो कंफर्ट और बेस्ट टाइम तो होता है वो अगर नाइट आप का टाइम ऐसा होता आते है। हैं तो आपको तो ये जैसा चीज़ कि आप फील नहीं होता बिल्डिंग्स है कि देख आप रहे हैं, ये सर्विस के सारी अंदर हैं। मतलब यार हिस्ट्रिकल एक्चुअली प्लेस पे आने का जो बहुत ही मज़ा होता है प्यारी ना है, वो बहुत डिफरेंट ही होता प्यारी, है। जितनी भी तो तारीफ आप की जाए। डिफरेंट फील और करते उसके हैं, या बाद आप रीज़न्स किला है। को देखें, आप डिफरेंट फील उसके करने की डिफरेंट जो साइड में बहुत जाके सारी किला रीज़न्स को होती हैं, देखें। एक रीज़न्स नहीं होते, बहुत सारी रीज़न्स और अगेन मैं कहता हूँ कि आएँ और इस चीज़ों का अगर मज़ा लेना है तो स्पेशली इवनिंग टाइम में, जब आप इवनिंग टाइम में आएंगे ना तो बहुत अच्छा फील्स होगा और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द गर्मी नहीं होंगी, ये नहीं होंगे, और आप टाइम को एंजॉय करेंगे। मैं फिर बोलता हूँ, टाइम को अगर एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करना पड़ता है, तो इवनिंग टाइम में आए। और इवनिंग जो टाइम होता है मोस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम्स होता है। इनकी वो हर जगह, वो हर हिस्ट्रिकल प्लेस जो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी खूबसूरत से बनाया गया है कि आप उसको देख के आप अंदर से दिल खुश हो जाता है, और आपको लगता है कि यार हिस्ट्रिकल, और आप ज़्यादा उस हिस्ट्रिकल को जानने के लिए और ज़्यादा ही मोर एक्साइटेड हो जाते हैं, और उसमें आप घूम जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें को आपको सेकेंड वीडियोस में देखिए, इसकी मैंने 3 पार्ट में बनाया हूँ। तो ये सारे वीडियोस को आप इन तक देखें, फर्स्ट पार्ट को देखें, सेकेंड पार्ट देखें और थर्ड पार्ट देखें। अगर ये तीनों पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको जो दरिया फोर्ट की हिस्ट्री है आपको देखने को मिलेगी, और उसमें क्या क्या चीज़ मैं इनमें दिखाया हूँ वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप मेरी सेकेंड वीडियोस को देखें जो पार्ट 2 के नाम से अपलोड है, दरिया फोर्ट 2। ये पार्ट 2 के नाम से होगा, आप देखें और एंजॉय करें।